Hello students, today we will discuss about the chapter number 2 of class 8 science, that is microorganism. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया, ये जो आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहाँ मिलते हैं और ये हार्मफुल हैं कि आपके लिए यूज़फुल हैं, ये सब हम इस बारे में वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब देखिए जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इन दिस चैप्टर वो कौन कौन से हैं देख लीजिए. सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबायोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, कंडीशंस दैट प्रमोट माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ, प्रिवेंशन ऑफ फूड. चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके अर्थ के हर सरफेस पे पाए जाते हैं, चाहे वो आपका मार्शी एरिया है, चाहे वो आपका डेजर्ट एरिया है, आपकी बॉडी के ऊपर भी पाए जाते हैं और आपकी बॉडी के इनसाइड भी पाए जाते हैं. ठीक है, अब माइक्रोऑर्गेनिज्म होते क्या हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर दोज टाइनी ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. ठीक है, यानी कि वो सबसे छोटे जीव जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे हैं कि हम उनको नहीं देख पाते हैं खुली आंखों से, तो हमें पता क्या चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर. तो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, दैट इज नो यू ऑल नो, दैट इज माइक्रोस्कोप. ठीक है, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ होता है. माइक्रोफाइन जो लेंस होता है उसका क्या काम होता है कि छोटी से छोटी चीज़ को 100 गुना कम से कम बड़ा करके दिखाना. ठीक है, तो उसकी हेल्प से ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको देखा जा सकता है, उनको देखते हैं. तो आपको ये समझ में आया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज लिविंग क्रिएचर्स existing on the earth and we are not able to see them with our naked eyes. ठीक है, as you can see in the picture also there are lots of microorganism, type of microorganism. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आप सबको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हमें कैसे पता चला, ये पता चला हमें बाय द डिस्कवरी ऑफ सेल विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द साइंस फील्ड. अगर ये डिस्कवरी सेल की ना हुई होती तो हमें नहीं पता चलता कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. आप सबको पता है बेटा कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज ऑल्सो सेल. ये हमने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ भी है. ठीक है, और जो हमारे जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है, वो भी सेल है. तो इस सेल की डिस्कवरी किसने की, इस सेल की डिस्कवरी की है रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट थे. और कब की है इन्होंने, इन 1665. अब ये रॉबर्ट हुक जो सेल की डिस्कवरी कर पाए, मतलब इन्होंने सेल को देखा. आपको पता है सेल भी आपके जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसका सबसे छोटा हिस्सा होता है. तो उसको देखने के लिए भी इनको कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी होगी. तो वो इंस्ट्रूमेंट किसने खोजा, चलिए आगे देखते हैं. दैट इंस्ट्रूमेंट वॉज डिस्कवर बाय अनदर साइंटिस्ट दैट वॉज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. ठीक है, इन्होंने माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया, माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया इन्होंने भी, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं ये स्ट्रक्चर दैट इज माइक्रोस्कोप. और ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को खोजा, दैट वाज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. ठीक है, अब जब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ये माइक्रोस्कोप को इन्वेंट कर चुके थे तो इसके अंडर ही जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को देखा. ठीक है, लेकिन उस सेल को देखने से पहले, सेल जो देखा है उसको देखने से पहले जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेल. जब डिस्कवरी हो चुकी सेल की तो जो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस माइक्रोस्कोप के अंडर देखा गया इन द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, वो कौन सा था, दैट वाज बैक्टीरिया. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो था बैक्टीरिया. तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा कि सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप में देखा जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो कौन सा था, किसने देखा.
ठीक है। और किसकी हेल्प से देखा, तो सबसे पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर माइक्रोस्कोप देखा गया वो था बैक्टीरिया। किस में देखा गया, अभी मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप में देखा गया। और किसने देखा, दैट वाज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। माइक्रोस्कोपिक वर्ड इसलिए लगाते हैं बेटा हम इस बैक्टीरिया के सामने, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है बहुत टाइनी ऑर्गेनिज्म है, इनको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, तो इसलिए हम इनको माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्टडी जिस साइंस के अंतर्गत की जाती है उसे हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचर, उनके बिहेवियर, उनके एग्जिस्टेंस, उनके हार्मनेस, उनके यूजफुलनेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो साइंस की वो ब्रांच जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचर, बिहेवियर, हार्मफुलनेस और यूजफुलनेस को डील करती है, ठीक है, उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी की जो इन्वेंशन है वो किसने की, दैट वाज लुईस पाश्चर। ये साइंटिस्ट थे, वो लुईस पाश्चर थे, जिनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने ही बहुत सारी वैक्सीन्स को भी डेवलप किया है, डिस्कवरी की है। अब वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीन्स होती हैं वो दवाई जो आपकी बॉडी को किसी भी मैं बोल सकती हूँ कि किसी भी इन्फेक्शंस के थ्रू, इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपका रेजिस्टेंस पावर जो बढ़ाती है, तो दीज आर नोन एज वैक्सीन्स। जैसे कि एग्जांपल, जब कोई बच्चा न्यूली बॉर्न बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसको एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो उसको बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी वैक्सीन्स होती हैं जो उसकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, एंड फिर उसके टाइम टू टाइम भी उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, है ना। तो वो इंजेक्शंस क्या करते हैं, उस बच्चे की बॉडी में उसकी इम्यूनिटी को एनहेंस करते हैं अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। ठीक है। तो वो जो इंजेक्शंस उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए जा रहे हैं वो कहलाती है वैक्सीन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं। ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। दिस इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पिक्चर नहीं है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप की पिक्चर है। ठीक है, इस तरह का होता है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो आप आइसी कोल्ड हो, हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो या मार्शलैंड हो। किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, हार्ड शेल की कवरिंग होती है, जो इनको किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, उनको एग्जिस्ट करने के लिए पावर देती है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल इन्हीं में नहीं पाए जाते, ये हमारी बॉडी के यानी कि ह्यूमन बॉडी के इनसाइड भी पाए जा सकते हैं और आउटसाइड भी पाए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसे ही एनवायरनमेंट में मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कॉलोनीज बना के रहते हैं। मीन्स एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, दे लिव इन कॉलोनीज, मतलब इकट्ठा होते हैं, तो दैट इज ठीक। चलिए ये समझ में आ गया कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो भी कर सकते हैं और फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। कुछ अकेले रहते हैं, कुछ कॉलोनीज बना के रहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। अब चलिए इनके बारे में अलग अलग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मीन्स ये एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। इनके अंदर कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो न्यूक्लियस में जो आपके सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है, वो फ्लूइड एक सर्कल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, और उसी वहीं पर आपके जो जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं वो उसी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो आपके सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। लेकिन इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो लिक्विड होता है वो आपके सेल में ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। इनका जो साइज है वो साइज वेरीज करता है 0.2 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक। एक बार इसके पिक्चर को देख लेते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसका जो रेड कलर का है ये कैप्सूल है। ये कैप्सूल इसको एनेबल करता है किसी भी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सके, प्रोटेक्ट करता है इसको किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन से। सेकंड येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेल वॉल है। थर्ड वन ग्रीन कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। फिर इसके अंदर जो आपको ये ब्लू कलर का लिक्विड सारे में दिख रहा है फैला हुआ, दैट इज साइटोप्लाज्म।
ठीक है। ये साइटोप्लाज्म आपका सेल में ऐसे बिखरा पड़ा हुआ, मीन्स इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं, जैसे कि आपका राइबोसोम्स हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है। अब ये जो आपके पिलाई और ये जो फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये इनको मोशन में हेल्प करता है। और जो ये फ्लैजिलम है बैक्टीरिया का, ये न्यूक्लियोटाइड होता है, मीन्स इसमें जो डीएनए कंटेनिंग मटीरियल्स होते हैं वो होते हैं, जिससे कि ये अपने आप को डिवाइड करता है, आगे सर्वाइव करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। ये जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.15 माइक्रोन, और जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है वो होता है आपका 1.5 माइक्रोन जितना। कुछ जो आपके आपके बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक होते हैं, कुछ आपके एनारोबिक होते हैं। एरोबिक किसको बोलते हैं कि बेटा कि उनको जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो एरोबिक होते हैं। और एनारोबिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो बैक्टीरिया समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये बैक्टीरिया है ये भी अलग अलग शेप के होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू शेप दे आर डिवाइडिंग इनटू 4 टाइप्स। सबसे पहले आपका कोकाई, सेकेंड वन बेसिलस, थर्ड वन स्पेरुलम, और फोर्थ वन है आपका वेब्रियो। जो कोकी टाइप के होते हैं, कोकी टाइप के जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो सर्कल टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बी और ये आपका सी, दीज आर कोकाई, ठीक। सेकेंड वन है आपका बेसिलस। बेसिलस कैसे होते हैं, बेसिलस आपके रोड शेप होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये पिक्चर ए में देख पा रहे हैं। स्पेरुलम मीन्स ये जिगजैग होते हैं, जिगजैग आप देख पा रहे हैं ई में, इनकी शेप ऐसी होती है। विब्रियो कॉमा शेप में होते हैं, जैसे कि आप एफ में देख पा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कौन से 4 टाइप्स होते हैं, दैट इज कोकाई, बेसिलस, स्पेरुलम और विब्रियो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वायरसेस की। अब वायरसेस, ये आपको ग्रीन कलर का जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, दीज आर वायरसेस, ये ऐसा दिखाई देता है। अब ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। एक स्पेशलिटी और होती है कि इनको हम, जो हमारा जनरल माइक्रोस्कोप होता है उसको उसके अंडर नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इनको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये आपका एक और इनका स्पेशल क्रिएचर है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करते हैं। जब भी किसी बॉडी के बाहर रहते हैं तो ये नॉन लिविंग क्रिएचर की तरह बिहेव करते हैं, और जब भी किसी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये लिविंग क्रिएचर की तरह बिहेव करते हैं। मीन जब लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, जैसे कि हम कोई भी लिविंग क्रिएचर्स की कोई भी एक्टिविटी होती है उसको सबको ये शो करते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि ग्रीन कलर होते हैं तो ये प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन प्लांट की तरह दिखाई तो देते हैं लेकिन ना तो इनमें लीव्स होती है ना रूट्स होती हैं, ठीक है। तो ना लीव्स है ना रूट्स है, तो इसका मतलब क्या है, तो फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो मीन्स ये हेटरोट्रॉपिक है। अब हेटरोट्रॉपिक में भी कौन सा टाइप है इनका, वो है इनका पैरासिटिक टाइप। क्यों, क्योंकि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड या ऊपर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और ये भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं, होते भी हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, हो भी सकते हैं, ठीक है। तो वायरसेस के बारे में पता चल गया आपको, चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वायरसेस के, देख लीजिए। ये है आपका पोलियो का वायरस है, ये आपका टोबैको मोजेक का वायरस है। चलिए नेक्स्ट है आपका फंजाई। फंजाई भी आपको प्लांट की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, ना तो इनकी लीव्स होती है ना रूट्स होती है, ठीक है। और ये सिंपली नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। अब नॉन ग्रीन प्लांट है तो इसका मतलब ये हेटरोट्रॉपिक हो गई, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो मतलब ये अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। अब डिपेंड रहेंगे तो ये किस तरह का मोड ऑफ ईटिंग लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, दीज आर पैरासिटिक इन नेचर, ठीक है। ये पैरासिटिक होते हैं और ये भी यूनिसेलुलर होते हैं नेचर में। बहुत ही वेल नोन आपका फंजाई है जिसको हम फूड के रूप में भी ईट करते हैं, दैट इज फंजाई, दैट इज मशरूम। आपने इसको देखा भी है, आपने इसको मे भी खाया भी होगा, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। चलिए आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं फंजाई के, ये ब्रेड मोल्ड है और ये आपका एस्परजिलस है। ब्रेड मोल्ड यानी कि जब आपकी ब्रेड 4-5 दिन पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर होने लगता है, तो दैट इज ब्रेड मोल्ड, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि मेड अप ऑफ ओनली वन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, मीन्स ये पानी में पाए जाते हैं मोस्टली, ठीक है। और दे आर सोलिटरी और कॉलोनियल, और ये भी अगेन या तो अकेले रहेंगे या कॉलोनीज में पाए जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट ये
फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी कि अपने आप भी अपना जीवन सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप ही अपना जीवन को, लाइफ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रहकर अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी शेप कभी फिक्स नहीं होती है, ये कभी ओवल शेप के हो जाते हैं, कभी स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं, मीन्स अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन बने हुए होते हैं एक ही सेल से। कुछ प्रोटोजोआस के एग्जाम्पल देख लीजिए। अमीबा, अमीबा तो आप लोगों को वेल नोन है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकंड वन इज पैरामीशियम, पैरामीशियम आप देख सकते हैं ये स्लिपर टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेकिन ऑल्सो इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट इज अ प्रोटोजोआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्गी। एल्गी तो आपने सभी ने देखा होगा कि पानी जब कहीं पड़ा रह जाता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का सरफेस डेवलप हो जाता है, तो वो एल्गी कहलाता है, ठीक है। ये मैं जब समझती हूँ सभी बच्चों ने देखा होगा। तो ये इट इज़ अ सिंपल नॉन फ्लावरिंग एंड अ टिपिकल एक्वाटिक प्लांट ऑफ अ लार्ज असेंबल दैट इंक्लूड्स द सीवीड्स एंड मैनी सिंगल सेल्ड फॉर्म्स। ये कॉलोनीज में रहता है, नॉन फ्लावरिंग है, ठीक है। अब ग्रीन कलर का है तो इसमें क्लोरोफिल तो पाया जाएगा, लेकिन इसमें जो एक तरीके से प्लांट में होता है ना, शूट, रूट, लीव्स, ये सब नहीं पाई जाती हैं। और जो इसके वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जैसे कि प्लांट में पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड मिनरल्स के लिए, वो इसमें नहीं पाया जाता है। दूसरा, ये इकट्ठा होकर बहुत सारी सिंगल सेल्स होती हैं, वो इकट्ठा होकर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक। तो ये आपका एल्गी हो गया। आगे देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एल्गी के। ये है आपका क्लेमाइडोमोनास, ये है आपका स्पाइरोगायरा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।